या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबग़ज़ुल हलालि इलल्लाह अत-तलाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता चंद हफ्तों पहले मैंने आप हज़रात के सामने यकसा सिविल कोड के उन्वान से गुफ्तगू की थी। उसमें एक बात आई थी तलाक़ के मसले को लेकर के। तो उस वक्त तो मैंने ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह तलाक़ के टॉपिक पे मुफस्सल गुफ्तगू हम आपसे फिर कभी किसी जुमे में करेंगे। तलाक़ के उन्वान का अक्सर हिस्सा मैं उस जुमे कर चुका हूँ। आज के इस जुमे में मेरा इरादा ये है कि वो कौन से असबाब हैं, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से तलाक़ वजूद में आ जाती है और तलाक़ वाक़ हो जाती है। मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आज ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करूं जिससे हमारे माशरे के सामने ये बात समझ में आ सके, सामने आ सके कि इन बातों से हम गुरेज कर अगर इन बातों से हम बचें और गुरेज करें तो तलाक़ के बहुत ज़्यादा मौक़े हमारे माशरे में कम हो सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मियाँ बीबी का रिश्ता बड़ा मुक़द्दस रिश्ता बनाया और दुनिया के अंदर रिश्तों में वजूद में आने वाला सबसे पहला रिश्ता ही मियाँ बीबी का है। जब मियाँ बीबी का रिश्ता इतने तक़द्दुस वाला रिश्ता है और अल्लाह ताला का महबूब तरीन रिश्ता है, तो इस रिश्ते की हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार इरशादात बयान फरमाए। देखो, निकाह जो है ये निकाह ऐसा नहीं है कि बस निकाह किया, मन मान गया, दिल भरा गया और उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बल्कि निकाह एक ऐसी चीज़ है कि अगर निकाह हो जाए तो निकाह हो जाने के बाद इंसान को हत्तल इम्कान ये कोशिश करना चाहिए कि ये निकाह दायमी रहे, अबदी रहे। दायमी और अबदी का मतलब ये है कि मियाँ बीबी की ता हयात यानी कि इनकी मुकम्मल ज़िंदगी तक ये रिश्ता क्या होता रहे, चलता रहे। मज़हब इस्लाम की ये खूबसूरती है कि ये मज़हब इस्लाम अपने मानने वालों को जोड़ने की और एक धागे में गोया के पिरे हुए रहने की तलकीन करता है और इस बात की ताकीद करता है कि माशरा बिखरने ना पाए। भाई, माशरे की मजबूती अफराद की मजबूती से है और अफराद की मजबूती उसी वक्त मुमकिन है जबकि आपसी ताल्लुकात को निभाया जाए और आपसी रिश्तों को जोड़ा जाए। तो इस्लाम हर मुमकिन कोशिश ये करता है कि रिश्तेदारियाँ आपस में जुड़ी रहें और ताल्लुकात आपस में जुड़े रहें। दूसरे मज़ाहिब की तरह या दूसरे तबकों की तरह मज़हब इस्लाम में ऐसा नहीं है कि आप एग्रीमेंट के तौर पर या एक दूसरे को समझने के लिए वक्ती तौर पर शादी कर लें और कुछ वक्त गुजारने के बाद अगर आप दोनों का मिजाज ना बन सके और आपस में एक दूसरे के साथ रहना अच्छा ना लगे तो ये कह करके कि भाई हमारा आपस में मिजाज सेट नहीं हुआ, अलग हो जाएं, इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि इससे पहले
कि जब आप निकाह करने की तैयारी में हैं तो निकाह से पहले ही हमें बहुत सारी चीज़ें गाइड की और हमें समझाया कि आप निकाह से पहले ये करें, निकाह से पहले ये करें, निकाह से पहले ये करें। मैं वो भी आपके सामने बताऊँगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये रिश्ता जो है अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा पसंदीदा रिश्ता है और इस रिश्ते के टूटने पर, ये रिश्ता टूटना अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। दोनों बातें हैं। तो हर मुमकिन कोशिश शरीयत में ये की गई है कि भाई अगर ये रिश्ता आपका हो गया है तो रिश्ता हो जाने के बाद इस रिश्ते को क्या किया जाए, निभाया जाए। ये रिश्ता हो जाने के बाद इंसान के अंदर इफ़्फ़त और पाकदामनी पैदा हो जाती है। इंसान के लिए अपनी निगाहों को झुकाना, बदनज़री से बचना और गुनाह कबीराओं से बचना आसान हो जाता है। इस रिश्ते के बाद में इंसान की नस्ल इंसानी की हिफाजत होती है। अगर निकाह ना होगा तो ये दुनिया का जो निज़ाम है वो कैसे चलेगा, इंसानों की आबादी कैसे बढ़ेगी। भाई हर इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि मेरी नस्ल आगे चले, मेरा नाम आगे बढ़े, मेरी नस्ल आगे बढ़े। लेकिन अगर ये रिश्ता इज़्दिवाज ख़त्म कर दिया जाए और यूं ही इधर उधर मुंह मारने की खुली छूट दे दी जाए और इजाज़त दे दी जाए तो बचाओ बच्चे पैदा होंगे? नहीं होंगे। नस्ल इंसानी की हिफाजत नहीं हो सकी। तो अल्लाह ताला की मंशा है कि नस्ल इंसानी आगे बढ़े, आगे चले। इस रिश्ते के ज़रिए जब इंसान नस्ल इंसानी को फ़रोग़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस मकसद के बाद उसको नेक औलाद अता फरमाते हैं जो इंसान के लिए आंखों की ठंडक बनती है। इसी की अहमियत को बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करना क्या है, सुन्नत है। और इसी पर बस नहीं किया बल्कि फरमाया कि निकाह तमाम अंबिया के सुन्नत है। सारे अंबिया की मुश्तरका 4 सुन्नतें हैं: खुशबू लगाना, मिसवाक का इस्तेमाल करना, दाढ़ी रखना और निकाह करना। तो फरमाया कि ये निकाह जो है सारे अंबिया की क्या है, सुन्नत है। और फरमाया कि निकाह ये इंसान की शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है और जन्नत की क्या है, ज़मानत है। और तलाक के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जायज़ और मुबाह चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अगर कोई चीज़ है अल्लाह ताला के नज़दीक तो वो क्या है, तलाक। एक हदीस के अंदर आता है कि जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं उन पैदा की हुई चीज़ों में सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं गुलाम बांदी को आज़ाद करना। ये अल्लाह ताला को क्या है, पसंद है। और जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं उनमें सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह ताला को है तो वो क्या है, तलाक देना। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक देना अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाए, कोई मजबूरी पैदा हो जाए तो तलाक की गुंजाइश रखी है। बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक देना अच्छी बात और बेहतर बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसके ज़रिए निकाह के मकसद जो होते हैं वो फौत होते हैं, ख़त्म होते हैं। भाई निकाह का मकसद ये है कि इंसान दोनों मियाँ बीवी में उल्फत और मोहब्बत पैदा हो, प्यार पैदा हो, दिली लगाव उनके अंदर क्या हो, पैदा हो। और जब तलाक दे दी जाएगी तो ये मकसद क्या हो जाएगा, दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। उन दोनों मियाँ बीवी में आपस में अदावत हो जाएगी, उन दोनों के ख़ानदानों में आपस में अदावत हो जाएगी और माशरे के अंदर दूसरे लोगों के अंदर अदावत और बुराइयाँ पैदा हो जाएंगी। तो शरीयत ने हर मुमकिन कोशिश ये करी है कि इंसान अपने आप को तलाक से बाज रखे। हर मुमकिन कोशिश ये करे कि भाई मेरी तरफ से ये चीज़ वजूद में नहीं आना चाहिए। इसके लिए कुछ हदबंदियाँ शरीयत ने बयान फरमाई, कुछ तरीक़ेकार बतलाए कि किन चीज़ों पर अमल करके इंसान अपने आप को इन चीज़ों से और तलाक के वाक़यात से क्या कर सकता है, बचा सकता है और रोक सकता है। तो सबसे पहली तालीम तो शरीयत की हमें ये मिली कि जब हम निकाह करने के लिए जा रहे हैं तो निकाह से पहले वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर मौसर होंगी, असरअंदाज होंगी, उन पहलुओं पर हमें गौर करना चाहिए और उनको देख लेना चाहिए। इसी निकाह की अहमियत को बरकरार रखते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम दी कि निकाह से पहले एक नज़र जिस लड़की से, जिस खातून से निकाह करने का इरादा है उसको देख भी लेना चाहिए। हज़रत एक सहाबी हैं, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खातून से निकाह करने का जिक्र किया
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुमने उनको देखा है? फरमाया अल्लाह के रसूल मैंने देखा तो नहीं है। आपने फरमाया जाओ देख लो, तुम्हारा उनको देख लेना तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत और उल्फत के लिए क्या हो जाएगा? काफ़ी हो जाएगा, तुम्हारे दरमियान इस्तिक़रार का बाइस बनेगा। और फरमाते हैं एक दूसरी रिवायत के अंदर है कि मैंने उन खातून को देखा, उसके बाद में उन्होंने जिक्र फरमाया कि जब मैंने उनसे निकाह किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बयान फरमाई थी कि उनको देख लेना तुम्हारे लिए मोहब्बत और उल्फत का ज़रिया बनेगा और इस्तिक़रार का बाइस बनेगा, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी। इसका गोया के तजुर्बा दूसरे लोगों से जिक्र फरमाया। तो अल्लाह के रसूल ने ये तालीम दी कि जहाँ कहीं आपका निकाह करने का और शादी करने का इरादा हो, पहले आप उसको देख लें। इसी के लिए शरीयत ने जो है ना एक कुफू यानी कि एक मेयार करार दिया कि आप जहाँ पर रिश्ता कर रहे हैं वो जगह कैसी हो। कुफू के माने आते हैं बराबरी के, हम पल्ला के, यानी कि जहाँ हम रिश्ता करने के लिए जा रहे हैं वो लोग हमारे हम पल्ला हो। किन चीज़ों में हम पल्ला हो? नसब में हम पल्ला हो, दीनदारी में हम पल्ला हो, माल और दौलत में हम पल्ला हो और कारोबार में हम पल्ला हो। आम तौर से अगर इन चीज़ों के अंदर बराबरी का लिहाज रखा जाए और ख्याल रखा जाए, इन चीज़ों को पेश नज़र रख करके अगर रिश्ता अंजाम दिया जाए और रिश्ता किया जाए तो वो रिश्ता क्या होता है? पायदार होता है और मुस्तहकम होता है। और इस रिश्ते के अंदर रिश्ता ख़राब होने के चांसेस 0% हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ कहीं हम रिश्ता कर रहे हैं हमारा नसब और उनका नसब एक हो, ख़ानदानी लिहाज से, बिरादरी के लिहाज से, यानी जिस बिरादरी से हम ताल्लुक़ रखते हैं उसी बिरादरी से सामने वाले ताल्लुक़ रख रहा हूँ। वजह क्या है कि हर बिरादरी का अपना एक कल्चर होता है, उसका रहन सहन का एक अंदाज होता है, ज़िंदगी गुजारने का उनका एक अलग स्टाइल होता है। तो जब हम अपनी बिरादरी में, अपने ही नसब में और अपने ही ख़ानदान में अगर रिश्तेदारी करेंगे तो मियाँ बीवी को रहन सहन के अंदर और ज़िंदगी गुजारने के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो है वह है दीनदारी। भाई मज़हब को तो फोकस करना ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमा दिया कि कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। कोई मुस्लिम औरत ये चाहे कि मैं किसी गैर मुस्लिम से शादी कर लूँ, इजाज़त नहीं है। और कोई मुस्लिम मर्द ये चाहे कि मैं किसी गैर मुस्लिम औरत से शादी कर लूँ, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो मज़हब की और दीन की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन दीनदारी कि भाई जितनी दीनदारी हमारे अंदर है सामने वालों के अंदर कितनी दीनदारी। शरीयत ने तो फोकस ये कराया है कि भाई दीनदारी की बुनियाद पर आपका क्या होना चाहिए? रिश्ता होना चाहिए। पता ये चला कि हमारे घर में दीनदारी का माशाल्लाह अच्छा माहौल है और सामने वाले बददीनी का शिकार है, या सामने वालों के वहाँ दीनदारी का माहौल है और हम क्या है? बददीनी का शिकार है। तो हम अपनी दीनदारी को भी बराबरी के अंदर देखें कि भाई हमारे वहाँ जितनी दीनदारी पाई जाती है वहाँ इतनी दीनदारी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम अपनी दीनदारी की बुनियाद पर, रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर दूसरी जगह करने के लिए जाएंगे तो हमारा आपसी मिजाज दीनदारी का क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा, फिर किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं आएगी। फ़र्ज़ करें हमने अक़ीदे के लिहाज से किसी ऐसी जगह पर रिश्ता कर दिया जहाँ पर फातिया खानी होती है ना, या तीजा, 10वां, 40वां, 20वां होता है, या जहाँ पर और दूसरी चीज़ें होती है जिनको दीन का हिस्सा समझा जाता है। अब हमने अक़ीदे का और दीनदारी का लिहाज नहीं रखा। अब जब हम रिश्ता करके लाए तो वही सारी चीज़ें फिर हमारे यहाँ पे भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, वो हमें अच्छी नहीं लग रही है। फिर वो खटपट, लड़ाई झगड़ा और तू में और बहुत सारी चीज़ें पेचीदगी का जरिया बनकर के तलाक तक क्या हो जाती है? नौबत पहुँच जाती है। तो दीनदारी को भी हम क्या करें? फोकस करें। नंबर 3 के ऊपर माल और दौलत, कि भाई जहाँ हम रिश्ता करने जा रहे हैं वो माल और दौलत में हमारे पल्ला है या हमसे बड़े हैं या हमसे नीचे हैं। कोशिश ये करें कि हमारे हम पल्ला हो, और अगर हमारे हम पल्ला नहीं है तो थोड़े बहुत हमसे कमज़ोर हो, ज़्यादा नहीं हो, वरना हम उनको अहमियत नहीं देंगे, हम उनको गरीब समझेंगे, हम उनको कमतर समझेंगे। फिर हम ताने मारेंगे कि भाई तू लाई क्या अपने बाप के घर से, है क्या तेरे पास में, तेरे बाप के पास में है क्या। और ये वो सारी चीज़ें जो एक औरत को क्या लगेंगी? बुरी लगेंगी, जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम अपने हम पल्ला देखें ताकि हमें किसी तरह का कोई ताना मारने की गुंजाइश ना हो। अगर हम अपने ऊंचे से किसी मालदार घराने में शादी कर देंगे, पहली बात तो मालदार करेगा ही नहीं हमारे वहाँ, क्योंकि वो भी कोशिश करेगा कि मैं अपने से ऊंचे घराने के अंदर हूँ। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हम किसी ऊंचे घराने में, किसी मालदार घराने में अगर रिश्ता कर देंगे तो वहाँ से आने वाली लड़की हमें लिफ्ट नहीं कराएगी, वो हमें इज्जत नहीं देगी, वो समझेगी ये तो मेरी नज़र में गरीब है, मेरे बाप का तो दिया हुआ बहुत है, इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, मैं तो अपने बाप के घर बैठ करके क्या कर लूंगी। ये चीजें भी क्या करी जाए, फोकस करी जाए। इसके अलावा पेशा, भाई कारोबार क्या है, जो कारोबार हम करते हैं यही कारोबार सामने वाले करते हैं, तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं और कोई मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ऊंचा कारोबार करते हैं और वो कोई बहुत नीचा कारोबार करते हैं, या वो बहुत ऊंचा कारोबार करते हैं हम कोई बहुत नीचा कारोबार करते हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान के चले हमने किसी जगह ऐसी जगह रिश्ता कर दिया जहां पर कटिंग का कारोबार किया जाता है। अब तो ऐसा हुआ कि कोई भी कटिंग करने लग जाता है। पहले ये हुआ करता था कि बिरादरियों के साथ मखसूस था कि भाई फला बिरादरी का काम है लोगों के बाल साफ करना, उनकी कटिंग करना, फला बिरादरी का काम है चमड़े का काम करना, फला बिरादरी का काम है साफ सफाई करना, मेतर का काम करना, भंगियों का काम करना, फला लोगों का काम है, फला बिरादरी की खवातीन का काम है दाया का काम करना, है ना। अब अगर हमने किसी हल्की बिरादरी में रिश्ता कर दिया तो सामने वाली खातून जब हमारे वहां आएगी तो हम उसको वो इज्जत नहीं देंगे, वो अहमियत नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, हाँ हमें मालूम है तेरे खानदान की औकात, साफ सफाई करते हैं इधर उधर जाके, हाँ हमें मालूम है तेरे घराने की औकात जो है ना चमड़े का कारोबार करते हैं, हमें मालूम है तेरे परिवार के और तेरे खानदान के लोगों का हाल के लोगों के क्या बाल काटते फिरते हैं, कटिंग करते फिरते हैं। तो ये वो रवैये हैं जिन रवैयों की वजह से घर आगे नहीं बढ़ सकता और घर आगे नहीं चल सकता। या हम अच्छे घराने की खातून लेकर के आ गए, ऊंचे घराने की जिनका कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, तिजारत करते हैं, पेशावर लोग हैं, लेकिन हमारा कारोबार हल्का है तो वो हमें लिफ्ट नहीं कराएगी, वो हमें ताना देगी, हमारे सीने पर चढ़ करके कहेगी कि भाई हमें मालूम है तुम्हारे घर वालों का क्या कारोबार है और क्या तुम्हारे लोगों का रोजगार है, हमें ज्यादा सिखाने की और ज्यादा पढ़ाने की कोशिश ना करो भाई। तो शरीयत ने ये तय किया कि भाई कम से कम हम इन 4 चीजों के अंदर बराबरी का क्या करें, लिहाज करें। अगर इन 4 चीजों में हम बराबरी का लिहाज करेंगे तो हमारे रिश्ते के पायदार और आगे तक चलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मजीद कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर इसके बाद में भी आगे चल करके जब हमारा घराना आ जाता है और आगे बढ़ जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, रिश्ता आगे बढ़ता है, तो उसके बाद में फिर कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिन चीजों की वजह से रिश्ते के अंदर नशीब फराज और बिगाड़ की शक्लें पैदा हो जाती हैं। हमारे वहाँ आमतौर से ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है। क्या है? ज्वाइंट फैमिली। ये अगर अच्छे अंदाज में चले, घर का सरबराह घर को हैंडल करके सारे लोगों के हुकूक बराबर करके और सारी बहुओं की रियायत के साथ अगर घर चलाए तो मैं समझता हूँ कि फैमिली सिस्टम से अच्छा कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन अगर ये नामुमकिन हो, चलने ना पाए, तो ऐसी सूरत में घर के सरबराह की जिम्मेदारी बनती है कि चंद महीने ये जो नए मियाँ बीवी बने हैं, ये जो नया रिश्ता हुआ है, इनको चंद महीने अपने पास रख के इनकी बेहतरीन तरबियत करके इनके घर को अलग कर दिया जाए और इनसे ये कहा जाए कि अब आप अपने स्याह सफेद के जिम्मेदार आप हो, अपने तौर से आप अपनी जिंदगी गुजारो और अपनी जिंदगी की कश्ती को आगे बढ़ाओ। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर घर के सरबराह की ये जिम्मेदारी है कि अपनी तरफ से जो हुकूक हैं उन हुकूक को पूरे अदा करें, उनमें किसी तरह की कोई कोताही ना करें। भाई वालिद है, सारे बच्चों के साथ बराबरी के साथ पेश आए, सारी बहुओं के साथ बराबरी के साथ पेश आए। सास है, वालिदा है लड़के की, तो वालिदा को ये चाहिए कि सारी बहुओं के साथ क्या करे, बराबरी करे। हमारे वहाँ अजीब व गरीब निज़ाम चल पड़ा है। हम अपनी बेटी से जितना प्यार करते हैं उतना हम आने वाली बहू से प्यार नहीं करते हैं। हम किसी की बेटी को अपने घर में बहू बना करके लाए तो चंद दिनों के बाद हमारे वहाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं और ऐसे ऐसे ताने उस बहू को मारे जाते हैं कि वो उन तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कभी ननंद की तरफ से ताने, कभी सास की तरफ से ताने, कभी देरानी की तरफ से ताने और कभी जेठानी की तरफ से ताने। ये घर का माहौल बन गया। अब वो लड़का बेचारा दोनों तरफ से पिस रहा है। अगर बीवी की सुने तो माँ बाप का नाफरमान कहलाए और माँ बाप की सुने तो बीवी की तरफ से ताना मिले कि मेरी सुनते ही नहीं है, माँ बाप के कहने में चलते हैं। बड़ा अजीब व गरीब निजाम एक हमारे माशरे में चल पड़ा है। इन्हीं बातों की वजह से जो है ना तलाक वजूद के अंदर आ रही है। छोटी छोटी बातों के ऊपर मान के चलो, खातून का सर दुख रहा था, बेटे की, बीवी का, बहू का। सास ने कहा कि यार तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हारा टाइम ही नहीं हुआ उठने का। वो कह रही है मेरा सर दुख रहा है। अब जब सर दुख रहा है तो उसको सीरियस में लेने की बजाय एक दो बार तो सीरियस में लेने की कोशिश करेगी सास कि चलो ठीक है डॉक्टर के पास चले जाना, दवा लेकर के आ जाना और ये है वो है फलाए ढिकाए, कुछ कोशिश करेगी कि भाई ठीक है। लेकिन 2 4 10 बार अगर ये चीज होगी तो फिर सास इसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो ये ताने मारना शुरू कर देती है कि जब देखो जब इसका शरीर दुखता रहता है, जब देखो जब ये बीमारी होती रहती है, अच्छी नहीं है, इसको तो सुकून ही नहीं है, ये जब देखो जब क्या है बीमारियों का घर बनी बैठी है।
अब ये वो ताने हैं जिन तानों की वजह से वो बीवी, वो औरत जो है इन तानों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर सास और बहू के झगड़े, आपस की तानाशाही, वो कह रही आप ऐसा कर लो, कह रही मैं नहीं करूंगी, ये काम कर लो, कहना मुझे नहीं करना, ऐसा कर लो तो कहना मुझे नहीं करना। ये सारी चीजें फिर जो है ना घरों के अंदर चल रही हैं, फिर वो बिगाड़ का जरिया बन रही है। बीवी कह रही है कि तुम अपनी माँ को समझाओ, नहीं तो मुझे अलग करो। बेटा कह रहा है कि नहीं, रहना है तो मेरी माँ के साथ में रहना, नहीं तो तुम अपने घर जाओ। माँ कह रही है कि तुम अगर मुझे घर में रखना चाहते हो तो इसको तलाक दो, और अगर इसको रखना चाहते हो तो तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब वो परेशान हाले करे तो क्या करे, करे तो क्या ना करे। घर ऐसे नहीं चलते हैं, घरों को नजरअंदाज करके और बर्दाश्त करके चलाना पड़ता है। हमें इन घरों के अंदर आने वाली पेचीदगियों को सलाह सफाई के साथ में, नसीहत के साथ में, खामोशी के साथ में उनको समझाना है, मोहल्लों को नहीं हंसाना है। होता क्या है कि जब नई नई शादी होती है तो सिर्फ मियाँ बीवी लड़ते हैं और झगड़ते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को सुना लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। चंद दिनों के बाद उनका झगड़ा इतना बढ़ता है कि मियाँ बीवी लड़ते हैं झगड़ते हैं, घर के लोग सुनते हैं। फिर चंद दिनों के बाद में झगड़ा इतना आम होता है कि मियाँ बीवी लड़ते हैं झगड़ते हैं, घर के लोग भी सुनते हैं और पड़ोस के लोग भी सुनते हैं, और बातें पूरे मोहल्ले के अंदर होना शुरू हो जाती है। तो शरीयत ने हमें ये समझाया, दीन ने हमें ये बतलाया कि घर को जो है, अगर आप फैमिली सिस्टम सही तरीके पर नहीं चला सकते, आपके घर के अंदर माहौल नहीं है, आप सबके साथ बराबरी नहीं कर सकते, हुकूक की रियायत नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में आप इस नए जोड़े को, जो कि आपका बेटा है और आपकी बहू है, इनसे कहें कि भाई आप अलग थलग होकर के आप क्या करें, अपनी जिंदगी गुजारें। अपने स्याह सफेद के जिम्मेदार आप खुद हैं, आप अपने तौर से अपनी जिंदगी गुजारें, हमसे मिलते जुलते रहें, हम आपके माँ बाप हैं, हमारे हुकूक अगर आप अदा कर सकते हैं तो करें, और वरना हम अपने हुकूक अल्लाह के लिए माफ़ कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ क्या करें, गुजारें। तो इस तरह से क्या होंगे, घर चलेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है घर ना चलने पर और तलाकों का जो जरिया और सबब बन रहा है वो है वालिदैन का और रिश्तेदारों का नारवा तसल्लुत। होता क्या है, देखो हमारी शरीयत ने एतदाल से काम लिया। शरीयत ने लड़का और लड़की की पसंद का भी इख्तियार दिया कि भाई लड़के का दिल कहां शादी करने को चाह रहा है और लड़की का दिल कहां शादी करने को चाह रहा है। इसी के साथ साथ वालिदैन के बेजा इसरार से भी मना किया। भाई लड़का किसी जगह नहीं चाह रहा है, वालिदैन जबरदस्ती कर रहे हैं, लड़का मजबूर है। अब वालिदैन की बात ठुकरा है तो कैसे ठुकरा है, उसको घर में रहना है, माँ बाप के साथ में रहना है। तो वालिदैन मजबूर कर रहे हैं कि नहीं आपको रिश्ता जहां हम कहेंगे वहीं करना पड़ेगा, और वो जगह लड़के को पसंद नहीं है। ऐसा लड़कियों में भी होता है, लेकिन लड़कियों की बातें ओपन नहीं हो पाती है, हया और शर्म की वजह से मजबूर हो जाते हैं। अभी चंद दिन पहले एक बाबा साहब के पास एक खातून आई और वो कह रही है कि ना कि साहब आप कुछ ऐसा कर दो कि ये मेरा दामाद जो है ना मेरी बहू बेटी को छोड़ दे, इसको तलाक दे दे। क्यों साहब? वजह यह है कि जिस दिन से निकाह हुआ है, जिस दिन से शादी हुई है, उस दिन से वो इसको सही रख ही नहीं रहा है, इसकी मारपीट करता है। मैं भी बैठा हुआ था, मैंने पूछ लिया कितने दिन हुए शादी को, कहने लगे कि साल भर हुआ। अब बताओ साल भर के अंदर इतनी सारी परेशानियां और इतनी सारी मुसीबतें पेश आ गई। मैंने कहा भाई आपने देख के शादी नहीं करी? अरे के साहब करी थी, मेरे फला रिश्तेदार ने, मेरे फला ने जो है ना जबरदस्ती हमारी वहां पर करवा दी रिश्तेदारी। भैया बच्चे हमारे हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे बीच में दखल अंदाजी करने वाले दूसरे लोग होते कौन है, और हम उनको इतना लिफ्ट क्यों करा रहे हैं कि वो हमारे बच्चों के मामलात में इतनी दखल अंदाजी दे रहे हैं। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि दादा दादी ने बचपन में रिश्ता तय कर दिया होता है और बाद में चल के लड़का लड़की उस रिश्ते को नापसंद कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात को निभाने के लिए कि भाई हमारे माँ बाप की तमन्ना थी कि मेरे पोते का या मेरी पोती का फला जगह पर रिश्ता करना है, हम उनकी बात को नहीं ठुकरा सकते, हम उनकी याद दहानी के तौर पर उनकी बात को पूरा करने के लिए फला जगह पर क्या करेंगे, रिश्ता करेंगे। अब जबरदस्ती वो रिश्ता कर दिया, वो रिश्ता चलने को तैयार ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि लड़का लड़की आपस में नहीं चाह रहे थे। माँ बाप बैठे रह जाते हैं, दूसरे लोग आइट साइड के मामू आ गए, फूफा जी आ गए और दूसरे चाचा और ताया आ गए और आकर के कह रहे हैं कि अपने लड़की का रिश्ता फला जगह करना है अपन, और लड़के का रिश्ता फला जगह करना है। अब माँ बाप बेचारे अदब में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर बोलेंगे तो बहन सोच रही है कि मेरे भाई को बुरा लग जाएगा, भैया सोच रहे हैं कि मेरे बहनोई को, लड़के के फूफा जी को बुरा लग जाएगा, भैया सोच रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, लड़के के ताया हैं, इनको बुरा लग जाएगा। बच्चे के पापा सोच रहे हैं मेरा छोटा भाई है, चचा है, बड़ा लाड़का है, मैंने इसको आगे बढ़ाया, पाला पोसा, मेरा बड़ा खैर का है, इसको बुरा लग जाएगा। अब उनकी मोहब्बत में उस रिश्ते को कर दिया। बाद में ये हुआ कि रिश्ता आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है,
पहले दिन के बाद जब खातून अपने मायके जाती है तो उससे पूछा जा रहा है कि भाई आपको आपके नए घर में और आपके ससुराल में कैसे लगा। अब वो लड़की कह रही है कि अरे जैसा हमने उनको देखा था, जैसा समझा था वैसे वो लोग नहीं, वैसे है ही नहीं वो। हमने जिनको जितना अच्छा समझा था उतने अच्छे वो लोग नहीं हैं, रिश्तेदारी के लायक नहीं है, निभाने के लायक नहीं है, अच्छे लोग नहीं। अब वो बातें शुरू हो। तो एक जो बुनियादी सबब है तलाकों का वो ये है कि वालिदैन और रिश्तेदार बच्चे और बच्चियों पर क्या कर रहे हैं, नारवा तसल्लुत कर रहे हैं। देखो मैंने ये बात कही थी, बात आगे बढ़ गई कि शरीयत ने एतदाल यानी कि इंसाफ का रास्ता और दरमियाना रास्ता इख्तियार किया, बच्चे और बच्ची की पसंद को भी बेहतर करार दिया, इसी के साथ साथ वालिदैन के एतमाद को भी बेहतर करार दिया। भाई वालिदैन से ये कहा गया कि वो बच्चे और बच्ची की पसंद का लिहाज करें, जबरदस्ती अपनी पसंद को बच्चों के ऊपर थोपने की और मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। और बच्चे और बच्ची को ये तालीम दी गई कि अपनी चाहत के चक्कर में और अपनी पसंद के चक्कर में वालिदैन को नाराज करने की और बगैर उनकी रजामंदी के निकाह करने की कोशिश ना करें। बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि अगर लड़की ने अपने वालिदैन की रजामंदी के बगैर, अपने वली की रजामंदी के बगैर गैर कुफू में शादी कर ली तो वली को ये इख्तियार हासिल है, बाप को यह हक हासिल है, दादा को यह हक हासिल है कि उस बच्चे की पैदाइश से पहले काजी के पास जाकर के उस रिश्ते को क्या करवा दे, खत्म करवा दे। अब गैर कुफू क्या है, क्योंकि आप में से बाज़ हज़रात बाद में आए इसलिए मुझे उनको समझाना पड़ेगा। गैर कुफू ये है कि जहां आपका नसब है, जैसा आपका नसब है, सामने वालों का नसब और नस्ल ऐसी नहीं है, ये गैर कुफू हुआ। जो पेशा आप करते हैं, कारोबार आप करते हैं, सामने वालों का कारोबार वो नहीं है। जितनी माल और दौलत आपके पास में है, आपके हम पल्ला माल और दौलत में सामने वाले नहीं है। जितनी दीनदारी आपके वहां है, दीनदारी के लिहाज से सामने वाले आपके हम पल्ला नहीं है। तो ये क्या हुआ, गैर कुफू हुआ। तो अब वली को यह हक हासिल है कि इस वली की रजा के बगैर अगर इसकी बेटी ने किसी गैर कुफू में निकाह कर लिया है तो इसके वहां औलाद की पैदाइश से पहले पहले ये कज़ात में जाकर के इस निकाह को क्या करवा सकता है, खत्म करवा सकता है। तो शरीयत ने कुफू को इंपॉर्टेंट इसलिए बनाया ताकि ये रिश्ता पायदार रहे, मुस्तहकम रहे और इसके अंदर किसी तरह की कोई बिगाड़ की शक्ल पैदा ना होने पाए। एक और चीज़ जो माशरे में तलाक का जरिया और सबब बनती है वो है मोबाइल फ़ोन का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल। बेशतर रिश्ते जो है ना इसी वजह से टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं, बच्चों को कम उम्र के अंदर मोबाइल अलाउ करा दिया जाता है और उनके लिए मोबाइल का इंतज़ाम कर दिया जाता है। अब वो दोस्तियाँ कर रहे हैं, चीटिंग चल रही है, घर में बैठे हैं उसके बावजूद वो घर में नहीं है। अब उसी चीटिंग के अंदर अपना नफा और नुकसान देखे बगैर दोस्तियां हो जाती हैं, वो दोस्तियां रिश्तेदारी में तब्दील हो जाती हैं। मैंने पढ़ा एक तहकीक के मुताबिक 80% रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, जो तलाक की और खुला की जो शक्लें बन रही हैं, वो उन रिश्तों की बन रही हैं जो पसंदीदा रिश्ते होते हैं, मर्जी के साथ, मनपसंद रिश्तेदारियां। आपने भी सुना होगा ना कि भाई वहां तलाक हो रही है, क्यों तलाक हो रही है, क्या बात है, लड़की पसंद नहीं है लड़के को या लड़की को लड़का पसंद नहीं है। तो जवाब में ये मिलता है कि नहीं भैया वो तो उनकी तो पसंद की शादी है। क्या शादी है, पसंद की शादी। भाई पसंद की शादी है, उसके बावजूद रिश्ता क्यों बिगड़ रहा है? सास दखल दे रही है, ननंद दखल दे रही है, दिरानी दखल दे रही है, जिठानी दखल दे रही है, कौन दखल दे रहा है, आखिर वजह क्या है? फरमाया नहीं, कोई दखल नहीं दे रहा, घर वाले बड़े अच्छे लोग हैं, आपस में मियां बीवी में नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भैया? जब पसंद की रिश्तेदारी थी, मनपसंद शादी थी, तो फिर क्यों नहीं बन रही है? वजह यह निकल के आती है कि 17 साल से लेकर के 25 साल तक के जो लड़का और लड़की होते हैं वो सब कुछ देखे बगैर सिर्फ एक दूसरे की खूबसूरती और एक दूसरे की पर्सनालिटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? भाई लड़का लड़की को पसंद आ गया और लड़की लड़के को पसंद आ गई, सिर्फ इस खूबसूरती की बुनियाद पर वो क्या कर लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं। अब 25 साल के बाद में 30 साल और 35 साल की उम्र में ये खूबसूरती खत्म होने लगती है, मुरझाने लगती है। अब उनका दिल भर जाता है, वो जो कशिश थी, वो जो एक दिलकश मंजर था, वो खत्म होने लगता है, उनका दिल भर जाता है। तो वही दिल भरना उनकी रिश्तेदारी के टूटने का और बिगाड़ का क्या बनता है, जरिया बनता है। अच्छा, फिर इसी मोबाइल फोन के जरिए क्या हो रहा है कि हम घर में आए, घर में आने के बाद में भी हम घर में नहीं है। भाई आप दिन भर के थके हारे जब घर के अंदर आए हैं तो अपना बचा हुआ वक्त अपने घर वालों पर दो, अपने बच्चों पर दो, अपनी बीवी को दो। लेकिन हम अपनी बीवी और बच्चों को वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल में घुस गए, व्हाट्सएप में घुस गए तो घंटों घंटे नहीं निकल रहे, फेसबुक में घुस गए घंटों घंटों नहीं निकल रहे, यूट्यूब में घुस गए घंटों घंटों नहीं निकल रहे। बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा हमसे बात कर लो। बीवी इंतजार कर रही है, मियाँ हमसे बातचीत कर लो जरा सी, कोई तवज्जो नहीं है। एक फोन मेरे पास में अभी 2 हफ्ते पहले आया एक खातून का, और उन्होंने अपने शौहर से खुला ले लिया। खुला लेने की वजह उन्होंने ये बयान फरमाई कि 2 बच्चे हैं मेरे, 2011 में शादी हुई,
एक बच्चा 10 साल का और एक बच्ची 10 साल की और बच्चा 6 साल का, ये क्यों खुला ले लिया? तहकीक करने के बाद पता चला कि वो उनके जो हस्बैंड थे वो मेरी पहचान के थे। मैंने कहा आपके हस्बैंड तो बहुत जो है दीनदार है माशाल्लाह, 3 दिन लगाते हैं, चिल्ला लगाते हैं, मैंने सारा उनका होलिया बनाया। तो वो कह रही है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक मेरे शोहर है, सब बात अच्छी है, लेकिन मुझे वक्त नहीं देते। क्या नहीं देते? वक्त नहीं देते, टाइम नहीं देते। भैया तुम्हें कैसे टाइम की जरूरत है? कहना कि घर आते भी हैं तो अपने काम धंधों में लग जाते हैं, मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं। मुझे कहीं जाना होता है मेरे माँ बाप के घर, कहते हैं पापा के साथ चली जाओ, मेरे भाई के साथ चले जाओ। ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। बहुत हो गया, मैंने बर्दाश्त करते करते मेरे को 10 साल हो गए, मुझे मजबूर होना पड़ा खुला लेने के ऊपर। तो तलाकों की जो एक वजह है वो है शोहरों का अपने घर के अंदर अपनी बीवियों को वक्त ना देना। और घर में है तो वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल, उस मोबाइल फोन के इस्तेमाल के जरिए फिर शुकूक व शुबहात पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द ही मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, औरतें भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चों की तरबियत जो है ना मुश्किल हो गई है। बच्चों पे कोई ध्यान ही नहीं है, उनकी एक्टिविटीज पर कोई ध्यान नहीं है। क्या बच्चों ने पढ़ा, क्या लिखा, होमवर्क करा नहीं करा, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, क्या अच्छा सीख रहे हैं, क्या बुरा सीख रहे हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। सिर्फ हमारा अपने मोबाइल के ऊपर ध्यान है, अपनी बात पर ध्यान है, अपनी चीटिंग पर ध्यान है, और आदमी का अपनी एक्टिविटीज पर ध्यान है। ये चीजें भी बिगाड़ का और तलाक का जरिया बन गई। एक चीज जो और है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में और हमारे शहर में और हमारे इर्द गिर्द बहुत कम है, लेकिन इसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है औरतों की बेजा और बेजरूरत मुलाजमत और नौकरी करना, चाहे वो किसी भी किस्म की नौकरी कर रही हो। देखो मजबूरी के दर्जे में अगर औरत के वहां कोई कमाने वाला नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो शरीयत ने पर्दे के लिहाज के साथ उसको नौकरी और मुलाजमत करने की इजाजत दी है। बल्कि बाज पेशे तो ऐसे हैं जिनको पसंद फरमाया है, जैसे लेडी डॉक्टर का होना और इसी तरह से लेडी टीचर का होना, ये अच्छी चीज है। लेकिन बेजा बेजरूरत जरूरत नहीं है। माशाल्लाह अच्छा शोहर कमाता है, सब कुछ करता है, सारी बातें हैं, इसके बावजूद औरत कमाने के लिए जा रही है। अब उस कमाने का नुकसान क्या हो रहा है कि औरत के अंदर खुद एतिमादी पैदा हो रही है। औरत कह रही है कि मैं तो खुद अपना सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। अब उसकी खुद एतिमादी का नुकसान ये हो रहा है कि वो शोहर को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं, लिफ्ट नहीं करा रही। क्यों? इसलिए कि उसको शोहर की जरूरत ही नहीं है। अभी जिन खातून का मैं जिक्र आपको कर रहा था उनसे मैंने ये कहा कि जब आपने खुला ले लिया है तो अभी तो आप इद्दत में रहोगी, इद्दत के बाद आपको जो है किसी से फिर निकाह करना पड़ेगा, तो इतने दिन आपका खर्चा क्या होगा, कैसे आप अपना घर चलाओगी? आपने अपना खर्चा भी 3 महीने का माफ कर दिया शोहर का। तो वो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, मुझे क्या आती है? सिलाई और कढ़ाई आती है। बताओ आप, तो सिलाई कढ़ाई से तुम अपना घर चला लोगे। और इसके जरिए आपने अपने आप के अंदर इतनी खुद एतिमादी पैदा कर ली कि आपने अपने आप को क्या कर लिया? बेफिक्र कर लिया। तो ये खुद एतिमादी पैदा हो रही है, खुद मुख्तारी पैदा हो रही है। अच्छा फिर क्या हो रहा है कि जब औरत कमाने के लिए जा रही है तो ऐसी सूरत में वो शोहर के इख्तियारात में दखल अंदाजी दे रही, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करोगे, ये नहीं वो करोगे, बच्चे को इस स्कूल में नहीं उस स्कूल में डालोगे। भाई आदमी अपनी सवाबदीद से अपनी पसंद से किसी स्कूल में डाल रहा है जिसमें बजट कम है, औरत कह रही है कि नहीं महंगे वाले स्कूल में डालो। क्यों? इसलिए कि उसको ये घमंड है कि मेरे पास भी तो पैसे है। अच्छा फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि बच्चों की तरबियत पर कोई ध्यान नहीं, बच्चों की तरबियत में कोताही और कमी हो रही, फिर बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये वो सारी वजूहात है जिन वजूहात की बिना पर हमारे माशरे के अंदर तलाक का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर हम इन बातों पर गौर करें और इन पहलुओं को खत्म करने की कोशिश करें तो उम्मीद ये है कि तलाक का सिस्टम हमारे माशरे से धीरे धीरे खत्म हो सकता है और हमारा माशरा पाकीज़ और मुक़द्दस बन करके आगे जिंदगी बढ़ा सकता है। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।